सभी गीता प्रेमी भाई बहनों का गीता रहस्य के 39वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। हम सभी को अपने लौकिक घर का तो पता है, लेकिन हम सभी आत्माओं का अलौकिक घर कौन सा है? हम सभी के पिता परमात्मा का घर कैसा है? कहने को तो हम कह देते हैं कि परमात्मा ऊपर रहता है, पर ऊपर अर्थात कहाँ, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो आज हम इसी से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ब्रह्मलोक क्या है, वहाँ के निवासी कौन हैं, 3 लोक कौन से हैं, इस सृष्टि की तुलना पीपल के वृक्ष से क्यों की गई है, इसकी बीज रूप कौन है। आइए देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सचमुच ईश्वरीय ज्ञान का भंडार है। इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने इस सृष्टि की तुलना एक पीपल के वृक्ष से की है, जिसे कल्प वृक्ष कहा गया है। इसका बीज रूप परमात्मा है, इसका मूल ऊपर है, जड़ें ऊपर हैं और ये नीचे की ओर फैला हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा इसके मूल में हैं, जिनका निवास ब्रह्मालोक है, जो परम धाम से नीचे है। 3 लोकों की चर्चा हम पहले भी कराए हैं। ये संसार स्थूल लोक, आकाश के परे सूक्ष्म जगत और उसके भी परे परम धाम है, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है। तो बीच का जो ये लोक है, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्थान है। सूक्ष्म लोक में रहने वाले तीनों ये महादेवता परमात्मा की ही रचना है। परमात्मा इन तीनों से परे ब्रह्मलोक परम धाम का रहने वाला है। कई लोग इन 2 शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्मलोक और ब्रह्मालोक। ब्रह्मलोक परमात्मा का निवास स्थान है, जो सबसे ऊपर है, और ब्रह्मालोक प्रजापिता ब्रह्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर में जिस स्थान पर रहते हैं, उसे ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा का लोक कहा जाता है। ब्रह्मा को इस सृष्टि के आदि में दिखाया जाता है, कल्प वृक्ष की जड़ों में दिखाया जाता है। तो बीज तो है परमात्मा, जो निराकार है, और ब्रह्मा के द्वारा वो नव सृष्टि की स्थापना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव, आदि पुरुष के नाम से दिखाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो भगवान ने इसमें कही है कि ये वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है, अनादि है, क्योंकि इसका किसी को पता नहीं कि ये कब से प्रारंभ हुआ और इसका कभी संपूर्ण विनाश भी नहीं होगा। ये अनादि है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का तो इसमें चक्र घूमता रहता है। सतयुग से चक्र प्रारंभ होता है, तब सतो प्रधानता होती है। कलयुग के अंत में इसका महाविनाश हो जाता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता, और फिर से सतयुग की स्थापना हो जाती है। ये चक्र फिर से घूमता है, ये चक्र पुनरावृत्त होता है, हूबहू रिपीट होता है। ये एक बहुत ही गुह्य राज है। जो पहले हुआ था वही फिर हो रहा है, और जो अब हो रहा है वही फिर से होगा। इस सृष्टि की तुलना जो एक वृक्ष से की गई है, उसका जरा विस्तार जान लें। परमात्मा बीज रूप ऊपर निवास करते हैं परम धाम में। ब्रह्मा के द्वारा उससे जो पहली शाखा निकलती है, जिसको तना कहते हैं, वो देवी देवताओं की होती है। अर्थात परमात्मा जब सतयुग की सृष्टि रचते हैं, तो वो देवताओं से शुरू करते हैं, अर्थात मनुष्य को संपूर्ण स्वरूप में नीचे भेजते हैं। हम यूँ कहें कि जब सतयुग होता है तो यहाँ देव सृष्टि होती है।
आप देख सकते हैं देवताओं के चेहरों की दिव्यता आपने अनुभव की होगी मंदिरों में भी, कि उनकी जो जड़ मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां या जो मूर्तियां प्रिंट की जाती हैं, उनके चित्र भी, उन सब के चेहरों पर भी कितनी दिव्यता और तेज दिखाया जाता है, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण पवित्र थे। परमात्मा ने उनकी रचना की थी। परमात्मा जो स्वयं संपूर्ण है, संपूर्ण पावन है, वो वैसी ही सृष्टि की रचना करते हैं जैसे वो स्वयं हैं, क्योंकि रचयिता जैसा होता है उसकी रचना वैसी ही तो होती है। जैसा एक पेंटर होगा वैसा ही तो उसकी पेंटिंग होगी, जैसा एक सुनार होगा वैसे ही तो वो जेवर बना सकेगा। तो आजकल कई लोगों के मन में जो ये एक मान्यता है, ये हमारे पुराणों के कारण एक गलत मान्यता आ गई है कि देवताएं भी भोगी थे, विलासी थे। ऐसा नहीं है। यदि देवता भोगी और विलासी होते तो उनके मंदिरों में इतनी शुद्धि क्यों रखी जाती, उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक क्यों होता। पंडित और पुजारी बहुत ही शुद्धि के साथ उनकी अर्चना, पूजा, वंदना क्यों करते, उनके चेहरे पर वो दिव्यता और वो तेज कैसे होता अगर वो पवित्र न होते। तो हम सभी ये जान लें कि हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिनके वंशज हैं, वो देवी देवता संपूर्ण भी थे और संपूर्ण पवित्र भी थे। सतयुग और त्रेता इस कल्प वृक्ष का तना कहलाता है। उस समय इस सृष्टि पर केवल एक ही धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था, जिसको केवल आज लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। आदि और देवी देवता ये दोनों बात मनुष्यों से भूल गई हैं। यही वो धर्म है जिसको त्रेता के अंत में, यानी जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ, हिंदू धर्म कहा गया। क्योंकि देवी देवताओं ने अपनी प्रारब्ध भोग ली, वो वाम मार्ग में चले गए, उनका पतन हो गया, वो विषय विकारों में लिप्त हो गए। वास्तव में इसी की चर्चा पुराणों में की गई है। इसी को देखकर कह दिया था कि देवताएं भी भोगी थे, लेकिन ये देवताओं की बिल्कुल अंतिम स्थिति है, उनके अंतिम जन्म की अंतिम स्थिति है। देवता तो पूरे 20 जन्म संपूर्ण रूप से पवित्र रहे। देवताओं को अमर भी इसीलिए कहा जाता है। अमर का अर्थ ये नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती, अगर उनकी मृत्यु न होती तो आज भी वो कहीं होते, हमसे उनका संपर्क होता, परंतु आज वो कहीं नहीं है। उनको अमर कहने का तात्पर्य है कि उनको मृत्यु में मृत्यु जैसा आभास ही नहीं होता। उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है मानो एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लिया हो। वो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के कारण, देहभान से मुक्त रहने के कारण, न देह लेने में और न त्यागने में कष्ट का अनुभव करते हैं, जैसा कि मनुष्य करते हैं। मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसे अति कष्ट होता है, और गर्भ में भी मनुष्य आत्मा को बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। तो जब द्वापर की शुरुआत हो जाती है, वही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे महान था, जब वो धर्म था तो इस संसार में और कोई धर्म नहीं था। उसके पतन के बाद इस संसार में दूसरे अनेक धर्मों का आविर्भाव होता है। सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, इस्लाम धर्म की स्थापना करने के लिए। ये एक शाखा निकलती है इस कल्प वृक्ष की। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म को लेकर दूसरी शाखा निकलती है। फिर आते हैं क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने, तीसरी शाखा निकलती है। फिर आते हैं मोहम्मद साहब, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं, चौथी शाखा निकलती है। और फिर अनेक शाखाओं से उप शाखाएं निकलती हुई ये कल्प वृक्ष अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दो रहस्य मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दूं सभी धर्मों के बारे में। हर धर्म को, हर संप्रदाय को 4 स्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। पहले हर धर्म की सतो प्रधान स्थिति होती है, फिर उसमें गिरावट आती है, सतो स्थिति आ जाती है,
फिर उसमें भी गिरावट आती है, रजो स्थिति आ जाती है, फिर वो भी नीचे उतरकर तमो प्रधान स्थिति में बदल जाती है। हर धर्म इन 4 स्थितियों से पास करता है। जब तमो प्रधान स्थिति आती है तब सभी धर्म अधर्म में बदल जाते हैं। धर्म केवल पुस्तकों में, मंदिर गुरुद्वारों में सिमट कर रह जाता है, तब सभी धर्मों का विनाश हो जाता है। फिर से परमात्मा सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जिसको बहुत सारे लोग, विद्वान, आचार्य और धर्मों के नेता नहीं जानते, जो परमात्मा के द्वारा हमें ज्ञात है कि सभी मुख्य धर्मों की स्थापना उन मनुष्यों के द्वारा नहीं हुई थी जिनका नाम उन धर्मों के धर्मपिता के रूप में जुड़ा हुआ है। वास्तव में उनके तन में पवित्र आत्माओं ने फरिश्तों के स्वरूप में प्रवेश किया था। उन्होंने उनके माध्यम से ज्ञान दिया था। इस तरह उस धर्म की स्थापना हुई। मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं लोग, फरिश्तों के द्वारा आयतें उन पर उतरती थी, अर्थात फरिश्तों के द्वारा ज्ञान उनको मिलता था। वास्तव में वो फरिश्ते उनमें प्रवेश कर लेते थे। क्राइस्ट के साथ भी यही हुआ। एक दिव्य फरिश्ता उनके तन में प्रवेश कर लेता था, उनके द्वारा चमत्कार दिखाता था, उनके द्वारा ज्ञान देता था। सिद्धि उसके पास थी। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के बारे में तो सर्वविदित है कि जब उसे बहुत साधना और अध्ययन के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और जब वो बोध गया में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो अचानक उन्हें एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ, उनके अंदर प्रकाश हो गया, वो एनलाइटेंड हो गए। ये वास्तव में और कुछ नहीं था, एक दिव्य फरिश्ते का उनके तन में प्रवेश था। तो ये 2 रहस्य हैं जो हम सभी को जानने चाहिए। अंतर इतना होता है कि एक धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी स्थापना तो होती है परमात्मा के द्वारा, और जो बाकी से सभी धर्म हैं उनकी स्थापना होती है महान आत्माओं के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा। तो जो परमात्मा के द्वारा रचा गया धर्म है वही पूरा कल्प चलता है। पहला 2 युग देवी देवता के रूप में और दूसरा 2 युग हिंदू धर्म के रूप में। तो ये इस कल्प वृक्ष की व्याख्या है। आज ये संसार रूपी कल्प वृक्ष अपनी तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गया है। इसकी शाखाएं, उपशाखाएं बिल्कुल जर्जरीभूत हो गई हैं। सभी धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ चुके हैं। धर्म के अनुयायी भी धर्म के सिद्धांतों का, मर्यादाओं का, नियमों का और धारणाओं का कोई पालन नहीं कर रहा है। तो ये धर्मों के संपूर्ण पतन का समय, अधर्म का समय चल रहा है, जबकि परमात्मा पुनः सृष्टि पर अवतरित होकर उसी सत्य धर्म की स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं। सभी धर्मों को पुनः जागृत करने का, धर्मों में बल भरने का अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। अब इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बाद श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत सुंदर चर्चा है परम पद की, परम धाम की। हम इस परम धाम का वर्णन कराए हैं। सूर्य, चांद, तारों के भी परे जो परमात्मा का धाम है उसको परम धाम कहते हैं। भगवान ने इसी अध्याय में 6, 7, 8वें श्लोकों में इस बात की बहुत स्पष्ट चर्चा कर दी है। जिस परम पद को सूर्य और चांद प्रकाशित नहीं कर सकते वही मेरा परम धाम है। परमात्मा ने अपने धाम के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी है। बाद में जब सर्वव्यापकता की मान्यता इस संसार में प्रचलित हो गई तो सभी विद्वान, आचार्य, ऋषि, मुनि परमात्मा के उस परम धाम को भूल गए। 2 बहुत बड़ी विस्मृति हुई जिससे मनुष्य का पतन हुआ। बहुत सुंदर रहस्य है, सभी को ध्यान पूर्वक सुनकर जान लेना चाहिए। परमात्मा का धाम और उसका स्वरूप, परम धाम उसका धाम है, ब्रह्मलोक उसका धाम है, शांति धाम शांति के सागर का धाम है, जो सदा मुक्त है, मुक्ति धाम उसका धाम है। तो परमात्मा ऐसे स्थान पर निवास करते हैं
उसी में जब मनुष्य स्थित हो जाता है, उसको जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसे परम पद या मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। तो वहीं पर जाना अनेक साधकों का लक्ष्य होता है। सूक्ष्म लोक तक जाना भी लक्ष्य नहीं है, परम धाम में स्थित हो जाना, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना, लंबा काल उस परम शांति और परम आनंद के स्वरूप में स्थित हो जाना, ये साधकों का, योगियों का, योग युक्त मनुष्यों का लक्ष्य होता है। और भगवान ने 6-7वें श्लोकों में कह दिया है, जो व्यक्ति मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संपूर्ण आसक्तियों को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में अविचलित भाव से निरंतर स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है, इस परम पद को प्राप्त कर लेता है। जरा सा चिंतन करें, मान और मोह को जिसने जीत लिया हो, मान की इच्छा को जीतना बहुत सूक्ष्म बात है। बड़े बड़े त्यागी पुरुष, सन्यासी जो अपना सब कुछ छोड़कर जंगल के राही बन गए, बड़े बड़े साधक भी मान के चक्रव्यूह में फंसते हुए देखे जाते हैं। उसको मान मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? उसे ऊंचे आसन पर बैठाया, मुझे नीचे आसन पर क्यों बैठाया? उसको इस तरह सम्मानित किया गया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया? ये बहुत बड़ी माया है मान और सम्मान की। जो साधक, जो योगी इससे मुक्त हो चुका है, इसका अर्थ है कि उसे परमात्मा से संपूर्ण प्राप्तियां हो चुकी हैं। वो परमात्मा से प्राप्त परम आनंद में मगन हो चुका है। उसके लिए ये सांसारिक बातें, ये मान और सम्मान तृष्णा की भांति प्रतीत होता है। वो इनसे मुक्त हो जाता है। उसे तो अंदर में बहुत मान मिलता रहता है। वो तो स्वयं को स्वयं मान देने वाला होता है। मान और सम्मान तो परछाई की तरह उसके पीछे चलता है। संपूर्ण संसार और संपूर्ण प्रकृति उसको मान देने के इच्छुक रहते हैं, उसे मान सम्मान की इच्छा नहीं होती। ऐसे ही जिसने मोह की माया को जीत लिया हो, ये मोह की माया भी बड़ी दुस्तर है। मनुष्य का मनुष्य में मोह, माँ का बच्चों में मोह, बाप का अपनी संपत्ति में, कार्यों में, मित्र संबंधों में मोह रहता ही है। इस मोह को वही जीत सकता है जो लंबे काल तक देह से न्यारे होने का, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करता हो। दूसरे जो लंबे काल तक दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखता हो, ऐसा मनुष्य ही इस मोह माया से मुक्त हो सकता है। परमात्मा के परम प्यार का पात्र बन सकता है। मोह को छोड़ने का तात्पर्य ये कदापि नहीं कि उसके चित्त में प्रेम नहीं रहता। वास्तव में जो मोह को त्याग देता है, वही सभी मनुष्यों से समान रूप से प्यार करता है। तो ऐसे योगी ही उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो परमात्मा को प्राप्त है। ऐसे योगी परमात्मा के पास जाकर लंबे काल तक निवास करते हैं। कि ब्रह्मालोक वह है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने सूक्ष्म शरीर सहित निवास करते हैं, जिनके परमात्मा रचयिता हैं। और ब्रह्मलोक वह है जहाँ परम पिता परमात्मा और हम सभी आत्माओं का निवास स्थान है, जिसे परम धाम भी कहते हैं। यह ड्रामा आदि, अनादि और अविनाशी है। इस सृष्टि रूपी चक्र में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग का खेल निरंतर चलता ही रहता है। तो क्यों ना हम सभी पुरुषार्थ कर इस ज्ञान को धारण करके उस सतयुगी दुनिया में जाने का अभ्यास करें। इसी के साथ हम 39वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। यदि आपके मन में कोई राय अथवा प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता तो आप जानते ही हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे